नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है मसले के, और मसले में आज बात करेंगे एसवाईएल मुद्दे को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब सरकार से एक बार फिर से सवाल पूछते हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर एसबीआई का जिक्र आते ही पंजाब सरकार का कोई ना कोई मंत्री हर बार जवाब देता हुआ नजर आता था और हरियाणा को पानी नहीं देने के हित में लगातार खड़ा नजर आता था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब हिसार में उन तमाम मुद्दों को लेकर सवाल पूछा गया तो वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार को निशाना बनाते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने और क्या है एसबीआई का पूरा खास मुद्दा, इस खास रिपोर्ट से समझिए। हरियाणा की जीवन रेखा कहे जाने वाली एसवाईएल पर सालों से दशकों से सियासत होती नजर आ रही है, लेकिन इसका कोई भी समाधान होता नहीं निकल पाया। 40 साल से सियासी गलियारों में इस पर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन इसका हल निकलता हुआ नजर नहीं आता। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने हरियाणा प्रदेश के हक में फैसला दिया, लेकिन पंजाब सरकार के चलते इसका कोई भी समाधान नहीं निकल पाया। तो वहीं पर सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश को अमल में नहीं आते देख सर्वोच्च न्यायालय के सब्र का बांध टूट गया और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने कहा जल शक्ति मंत्रालय इस महीने मीटिंग करे, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री मौजूद रहें, मीटिंग की रिपोर्ट कोर्ट के अंदर दाखिल करने के आदेश, 4 सप्ताह में रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश। उम्मीद है सरकार मध्यस्थता करके मामले को सुलझा लेगी। प्राकृतिक संसाधनों को दोनों राज्य आपस में साझा करें। 19 जनवरी 2023 को अगली सुनवाई। वहीं पर केंद्र सरकार की तरफ से कोर्ट में अपनी बात रखते हुए अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि पंजाब की सरकार इस पूरे मामले में सहयोग नहीं कर रही है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार की बैठक में पंजाब सरकार शामिल नहीं होती। कई प्रयास के बाद भी पंजाब सहयोग करती नजर नहीं आई है। तो इसके बाद जस्टिस संजय किशन कौल, एएस ओका और विक्रम नाथ की बेंच ने कहा कि कोई भी राज्य या शहर ये नहीं कह सकता कि केवल उसे ही पानी की जरूरत है। बड़ा दृष्टिकोण रखते हुए पानी जैसी प्राकृतिक संसाधनों को आपस में साझा करना चाहिए। वहीं पर पंजाब सरकार को लेकर कोर्ट ने आगे ये कहा कि मीटिंग से नदारद रहने से कोई भी समाधान नहीं निकलने वाला। आप लोग मीटिंग में जाइए या फिर कोर्ट को कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। पंजाब राज्य के वकील जगजीत सिंह छाबरा ने इसके जवाब में कहा कि बात करने के लिए सरकार इच्छुक है, लेकिन किसान आंदोलन और कोविड की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। तो वहीं पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हिसार पहुंचे। इस दौरान पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहे। एसवाईएल पर केजरीवाल ने कहा कि दोनों राज्यों में पानी की कमी है। पंजाब और हरियाणा में पानी का स्तर बहुत कम है। दोनों राज्यों को पानी चाहिए, इसकी सीधी जिम्मेदारी केंद्र की बनती है। तो वहीं पर पंजाब और हरियाणा के लिए पानी का इंतजाम करें। और साथ ही साथ पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए केजरीवाल ने यह भी कहा कि अगर उनके पास समाधान नहीं है तो मुझे बुलाएं, मैं समाधान करता हुआ नजर आऊंगा। एसवाईएल बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पानी बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। दोनों राज्यों में पानी की कमी है, हमें यह बात माननी पड़ेगी। पंजाब में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, पानी की कमी है, लोग प्यासे हैं। हरियाणा में पानी का स्तर बहुत नीचे जा रहा है, हरियाणा के अंदर पानी की कमी है, हरियाणा में लोग प्यासे हैं। पंजाब को भी पानी चाहिए, हरियाणा को भी पानी चाहिए। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इंटरवीन करके हरियाणा के लिए भी पानी का इंतजाम करे और पंजाब के लिए भी पानी का इंतजाम करे। केंद्र सरकार का काम क्या है? केंद्र सरकार का काम ये नहीं है कि दोनों राज्यों को एक दूसरे से लड़ाए। अगर हम एक दूसरे से लड़ते रह गए तो भारत आगे कैसे बढ़ेगा? जैसा मैंने कहा कि हम मिशन पे निकले हैं, 130 करोड़ लोगों को जोड़ना है। गृह मंत्री अनिल विज ने भी एसवाईएल मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि एसवाईएल पर बात करनी चाहिए और हम हमेशा से ही एसवाईएल पर पंजाब सरकार से बात करने के लिए तैयार रहे हैं। नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हम तो हमेशा तैयार थे, हमेशा तैयार हैं बैठ के बातचीत करने के लिए। अब पंजाब अगर पत्रों का ही जवाब नहीं देता तो फिर उसका आगे की कार्रवाई सोचेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है, उस समय के अंदर करें। नहीं, ये जो सारा डिस्प्यूट हुआ होगा ये कांग्रेस की तरफ से हुआ होगा। अगर उनका काफी देर तक वहां राज रहा, अगर वो बनाते या हमें बनाने देते तो ये झगड़ा नहीं हो सकता।
SYL के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा के हक में आया है। अब जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बनती है कि हरियाणा को उसका हक मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि SYL के मुद्दे को लेकर हम पहले ही हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि इस पूरे बारे में मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करूंगा। अब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला आ चुका है और अब मीटिंग की कोई भी जरूरत नहीं बनती है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का है उनका फैसला है वो फाइनली अटेंड कर चुका है, वो हरियाणा के हक में फैसला दे चुका है। अब इम्प्लीमेंट करना है केंद्र सरकार ने और पंजाब सरकार ने और हरियाणा सरकार को ये प्रयत्न करना है। और यही मुद्दा लेके हम पहले मिले थे मुख्यमंत्री से, पहले जो पूर्व राष्ट्रपति जी से उनसे मिले थे हम, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था हरियाणा में हम प्रधानमंत्री जी से मिले, उन्होंने समझ लिया उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन जहां तक इस मुद्दे का सवाल है फाइनली अटेंड कर चुका है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला फाइनल आ चुका है। अब इनकी मीटिंग का कोई मतलब नहीं है। अब ये देखना होगा कि SYL पर राजनीतिक पार्टियां कब तक की सियासत करती हुई नजर आती हैं और कब तक SYL का समाधान होता हुआ नजर आता है। हरियाणा को SYL के माध्यम से कब तक हरियाणा का हक मिलता हुआ दिखाई देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर। आपको बताएं SYL को लेकर जो है लगातार ये कोशिश की जा रही है कि इसका समाधान जो है वो निकलता हुआ नजर आए, लेकिन समाधान इतनी आसानी से निकलता हुआ दरअसल दिखाई नहीं देता। हरियाणा को लेकर जो इसकी जीवन रेखा कही जाती है और उसी को लेकर पंजाब राज्य और हरियाणा राज्य के बीच में दरअसल बीते 35-40 वर्षों से इस बात की लड़ाई लगातार चलती नजर आ रही। हिसार के अंदर अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वोसर्वा और दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे और उन्होंने अब गेंद जो है वो केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। उन्होंने कहा कि पंजाब को भी पानी की बहुत जरूरत है और हरियाणा को भी पानी की बहुत आवश्यकता है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं अनुरोध करता हूं केंद्र सरकार से, पीएम नरेंद्र मोदी से, कि वो या तो इसका समाधान निकालें और अगर उनके पास कोई समाधान नहीं है तो मुझे निमंत्रण दे, मैं इसका समाधान निकालता हुआ नजर आऊंगा। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि जल शक्ति मंत्रालय इस महीने मीटिंग करे, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहे और मीटिंग की रिपोर्ट कोर्ट के अंदर दाखिल करने के भी आदेश दिए गए। 4 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए। उम्मीद है कि सरकार मध्यस्थता करके मामले को सुलझा लेगी और प्राकृतिक संसाधनों को दोनों राज्य आपस में साझा करें। ये तमाम बड़ी बातें आपको बता रहे हैं जो कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कही। उन्होंने कहा कि दोनों राज्य उतने ही महत्वपूर्ण हैं, जितना पंजाब महत्वपूर्ण है उतना ही हरियाणा भी महत्वपूर्ण है। इन तमाम बातों को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट अपनी टिप्पणी करता हुआ नजर आया। साथ ही साथ यह भी जानकारी मिली है कि टिप्पणी में साफ तौर पर पंजाब सरकार को लेकर, इस बात को लेकर भी सवालिया निशान खड़े किए गए हैं कि अगर आप अपनी तरफ से पहल नहीं करते हैं तो कोर्ट को सख्त एक्शन लेना पड़ सकता है। जस्टिस संजय किशन कौल और AS ओका और विक्रम नाथ की बेंच ये पूरा केस जो है वो सुनवाई करती हुई नजर आ रही थी और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, उन्होंने कहा कि राज्य या शहर ये नहीं कर सकते, केवल उसे ही पानी की जरूरत पड़े और एक बड़ा दृष्टिकोण इस पूरे मामले को लेकर दिखाना होगा। पंजाब को भी दृष्टिकोण बड़ा करना होगा और हरियाणा को भी इस पूरे केस को लेकर दृष्टिकोण बड़ा करना होगा। आपको बताएं कि प्राकृतिक संसाधनों को आपस में साझा करना चाहिए। कोर्ट ने यह टिप्पणी की है और कहा कि पंजाब सरकार को लेकर कोर्ट आगे कहती नजर आई है कि मीटिंग से नदारद रहने से कोई भी दरअसल समाधान नहीं बनने वाला है और आप लोग मीटिंग में जाइए और उसका समाधान करते हुए नजर आई। कोर्ट यह भी कहता नजर आया कि वरना कोर्ट कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। पंजाब राज्य के वकील जगजीत सिंह ने इसका जवाब यह दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसान आंदोलन और कोविड की वजह से यह संभव नहीं हो पाया कि जो मीटिंग है वो बदस्तूर जारी रहे और वो होती हुई नजर आए। इसी मुद्दे को लेकर गृह मंत्री अनिल विज भी सामने आए हैं और इसी मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आई है। साफ तौर पर हुड्डा ने कहा है कि अब हरियाणा को पानी जो है, हरियाणा के हक का जो पानी है वो हरियाणा को मिलना चाहिए और उन्होंने अब इस बात को लेकर स्पष्ट कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो हरियाणा के दरअसल हक में आया और उन्होंने कहा कि मैं अब सरकार से अनुरोध करता हूं कि वो हरियाणा का और हमारा हक जो है वो लेकर आए और उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि केंद्र और राज्य दोनों में जो है वो भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है और वो उस नजरिए को आगे बढ़ाएं और
राजनीतिक पर्यावेश से अलग हटके इस पूरे मामले को देखा जाए। तो वहीं पर अनिल विज ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और हम ये बात मानते हैं कि SYL पर बात करनी ही चाहिए और हम हमेशा से SYL पर पंजाब सरकार से बात करने के लिए तैयार। लेकिन अब बड़ा सवाल लगातार ये खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है, ये जो पूरा SYL का मुद्दा है, जो ये पानी का मुद्दा है जिससे पंजाब और हरियाणा के लोगों को काफी ज्यादा प्रभावित कर सकता है, इसका समाधान धरातल पर कैसे निकलता हुआ नजर आएगा, किस तरह से इसका पूरा समाधान होता हुआ दिखाई देगा, कौन पहल करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि मीटिंग जो है वो होनी चाहिए और जल शक्ति मंत्रालय इसी महीने मीटिंग करे और मीटिंग महत्वपूर्ण होनी चाहिए। कोर्ट ने साफ तौर पर यह कहा कि रिपोर्ट कोर्ट के अंदर दाखिल की जाए, यानी कि कोर्ट ने इस बात को लेकर भी आदेश दिए हैं कि मीटिंग के अंदर कोर्ट भी शामिल रहेगा, यानी कि कोर्ट को बीच बीच में दाखिल किया जाना चाहिए। इसी बात को लेकर और SYL को लेकर पूरी चर्चा की जाएगी। हमारे साथ जो पैनलिस्ट हैं वो जुड़ चुके हैं, आपसे उनका तारुफ करवा देता हूं। सतीश नंबरदार जी हैं, किसान नेता हैं, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशपाल बत्रा जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय कौशिक, प्रवक्ता कांग्रेस, और विजेंद्र रेणु जी, प्रवक्ता इनेलो, और मेहर सिंह, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। आप सबका स्वागत है। और पहला सवाल मेरा यशपाल बत्रा जी आपसे रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, कैसे देख रहे हैं अरविंद केजरीवाल हिसार में आए और साफ तौर पर कह के चले गए कि अब केंद्र और राज्य सरकार जो है इसका समाधान निकाले, नहीं निकाल पाते हैं तो मुझे निमंत्रण दे, मैं समाधान निकालूंगा। जो आज केजरीवाल जी ने बयान दिया है, आप इनके जितने भी आज तक इन्होंने बयान दिए हैं, ये टोटली पॉलिटिकल तरीके से बयान देते हैं। ना उसका सिर होता है ना उसका पांव होता है। इनको सलूशन सिर्फ 12 सेकंड का है। अगर ये इतना कह देते कि मैं पंजाब के सीएम को वोट दिया है और हरियाणा के सीएम साहब और ये दोनों सीएम मिलके इसका सलूशन निकाल के सुप्रीम कोर्ट के अंदर उसका जवाब दे दें, दोनों को पानी चाहिए, लेकिन दोनों का जितना जितना हक बनता है उतना उतना पानी दोनों को मिल जाए, ये बयान इनका आना चाहिए था। ये गुमराह करने वाला बयान कि मुझे बुला लिया जाए, मुझे कह दिया जाए केंद्र सरकार दोनों को पानी नहीं दे रही, केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर रही, केंद्र सरकार वैसा नहीं कर रही। राजनीति के अलावा इनको कुछ नहीं आता और सिर्फ झूठ बोलने के अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है इनके अंदर, इस पूरी पार्टी के अंदर जो राजनीतिक इनका पूरा पास रहा है, जिस तरीके से राजनीति करते हैं, हर बात का झूठ, हर बात पे झूठ, किसी भी बात को आप उठाओगे झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। अगर ये बयान 12 सेकंड का खत्म हो सकता है, नहीं दिया वो बयान और दूसरे बयान देना शुरू कर दिया। अगर पंजाब सरकार इसके अंदर गंभीर है, वो ये चाहती है कि मेरा छोटा भाई हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए, तो इसमें तकलीफ है कहां। हम तो चाहे कांग्रेस पार्टी ने तो इस बात को लेकर भी आपत्ति जताई है। 2016 से लेकर 22 तक आपने SYL को लेकर कुछ नहीं किया, आपने कोई कदम आगे नहीं उठाया। आप देखिए 2004 के अंदर जब गवर्नमेंट थी पंजाब के अंदर कांग्रेस की और सेंटर में भी कांग्रेस की थी, तब एक कानून रद्द किया गया था विधानसभा के अंदर, और जो 85 और 81 के अंदर जो समझौते हुए थे SYL को लेकर, उनको रद्द किया गया था। तब सेंटर के अंदर गवर्नमेंट कांग्रेस की थी, पंजाब के अंदर कांग्रेस की थी और हरियाणा के अंदर इनेलो की गवर्नमेंट थी। किसी ने भी उनकी अपील हाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर नहीं करी, दोबारा कोई अपील में नहीं गया। और 2016 में 2017 के अंदर हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई और उस फैसले को रद्द कराया। अब आके उस पर डिसीजन हुआ कि दोनों सरकारें बैठ के, दोनों सीएम बैठ के डिसीजन दे, 4 हफ्ते के अंदर उसकी रिपोर्ट। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है यशपाल जी, आपके पास फिर लौटूंगा कि आखिर जो डिसीजन है वो कैसे निकलता हुआ सामने आएगा। सतीश नंबरदार जी भी हमारे साथ किसान नेता जो हैं वो जुड़े हुए हैं। सतीश जी, आपसे समझना चाहूंगा कैसे देख रहे हैं SYL का जो मुद्दा है वो अब साफ तौर पर कोर्ट दखल देता हुआ नजर आ रहा है और कोर्ट ये कह रहा है कि बैठे और इसको लेकर समाधान निकालते हुए नजर आए, कैसे देख रहे हैं सतीश जी? सबसे पहले तो नमस्कार। सबसे पहले तो हमारी हरियाणा में कहावत है, अक मुझे करना धरना मत आइयो, मुझे नाम धरना आ जियो। 1998 से 97 से और 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही। हरियाणा में चौटाला सरकार थी उस टाइम पे और पंजाब में भी इनके समर्थित उसकी सरकार, अकाली सरकार थी। लेकिन
उसके बाद कांग्रेस की तीनों सरकारें आ गई, लेकिन सत्ता लेने के लिए इस मुद्दे को हमेशा दबाया जाता है। खत्म करने का ये कोई सी पार्टी मन से कभी नहीं चाहती कि यह मुद्दा कभी खत्म हो और किसानों को इसका हक मिले और पानी मिले। हमेशा इसी मुद्दे को हमेशा अपना चुनावी रोटियों सेकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि किसानों का भला करने के लिए। क्योंकि केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार भी 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए बोल रहे थे, उसमें भी सब कुछ गड्ढे में गया। लेकिन आज कुछ उम्मीद की किरणें एक माननीय केजरीवाल की तरफ से हमें दिखाई दे रही हैं, जो पंजाब में भी उसकी सरकार बनी हुई है और हरियाणा के लोग भी। मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है क्योंकि इन दोनों पार्टियों से लोग उब चुके हैं और हमेशा ये सत्ता में विपक्ष में जाते ही इनको पानी याद आ जाता है कि भाई SYL का पानी चाहिए, लेकिन सत्ता से बेदखल होते इनको याद आता है और सत्ता में आते ये भूल जाते हैं इन्होंने किसानों से कोई लेना देना नहीं। ये दोनों के दोनों उद्योगपति पार्टियां हैं, इन्होंने किसानों को आज तक कोई हक देने का काम नहीं अगर किया। पंजाब की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल के तो कई मंत्री हैं जो वो पंजाब का पानी बताते हैं, वो किस तरह से हरियाणा को पानी देते नजर आएंगे? बिल्कुल, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक मंदिर का भी तो फैसला किया है जो पूरे देश ने देखा है। तो इसमें क्यों ये सीएम को बुलाते हैं? दूध का दूध और पानी का पानी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने करना चाहिए। क्या करेंगे सीएम? वे अपने हक की बात करेंगे, वे अपने गिर किसान 70 साल से पिसता रहे और आगे भी इसी तरह पिसता रहेगा। नहीं, यशपाल जी ने भी सतीश साफ तौर पर कहा कि भगवंत मान वहां पर सामने बैठे थे, टीवी स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं साफ तौर पर। अगर वो चाहते अरविंद केजरीवाल तो उनको आदेश देते कि SYL के थ्रू जो पानी है वो हरियाणा को दिया जाए। वहां पर वो बात कहते हुए नजर नहीं आए, है ना? नहीं, इसमें तो सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। ये भी जिस दिन वे विपक्ष में चले जाएंगे इनको भी SYL का मुद्दा याद आ जाएगा। क्योंकि हरियाणा का आदमी इतना भोला आदमी है, अब वह किसी भी तरह बहकाया जा सकता है। क्योंकि आज 8 साल के करीब माननीय खट्टर साहब को भी हो गए, 10 साल हुड्डा साहब भी चले गए, केंद्र में भी उनकी सरकार थी, पंजाब में भी उनकी सरकार थी। लेकिन मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से अपील करना चाहूंगा, किसी भी लोग को, सिर्फ वकीलों को बुलाकर जो दूध का दूध और पानी का पानी करके लोगों का न्याय प्रक्रिया में देकर उनका हक देने का काम करना चाहिए। चलिए, मेहर सिंह भी प्रवक्ता जो है आप, और विजेंद्र रेणु जी प्रवक्ता NLO, और विजय कौशिक जी प्रवक्ता कांग्रेस जो है आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है तो मेरा सवाल सीधा यह है कि आखिर इसके ऊपर क्या कोरी सियासत होती हुई नजर आ रही है? क्योंकि साफ तौर पर 10 साल आपने भी रूल किया और पंजाब में भी आपके जो गवर्नमेंट है उनसे काफी अच्छे जो टच थे वो बने हुए थे, उसके बावजूद भी जो समाधान है वो धरातल पर होता हुआ विजय जी नजर नहीं आया है। देखिए, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी जो इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है उनको शर्म आनी चाहिए और चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अभी एक भाई ने कहा कि 70 साल से मुद्दा लटका हुआ है, तो क्या हरियाणा जो बना था वो 65 से बोल दिया था, 67 से। क्या हरियाणा 1947 में बन गया था? पहली बात। दूसरी बात यह है कि केजरीवाल ने यह कहा कि पंजाब को भी पानी की जरूरत है और हरियाणा को भी पानी की जरूरत है। इसका मतलब केजरीवाल चाहते ही नहीं है कि SYL का पानी हरियाणा को मिले। और पंजाब दिलवा दिया आपने, केजरीवाल सत्ता भोगते हो चुके हैं वहां पर। कहने को वहां पर एक डमी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन केजरीवाल ही पंजाब सरकार को चला रहे हैं। तो केजरीवाल जी SYL का पानी हरियाणा को लेने देना नहीं चाहते, यहां तक कि चंडीगढ़ तक को भी वो पंजाब के हवाले कर देना चाहते हैं। तो ऐसे दोगले चरित्र के नेता जब हरियाणा की राजनीति में एंटर करके और लोगों को गुमराह करेंगे तो कैसे काम चलेगा? सुप्रीम कोर्ट के आदेश चुके हैं। सीधी सी बात है, केंद्र सरकार अगर चाहे तो इसमें निपटारा हुआ पड़ा है, पानी मिलना चाहिए हरियाणा को, हरियाणा के हक का। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस मामले में पहले भी जब हमारी सरकार थी पूरी लड़ाई लड़ी, पूरा पक्ष रखा, तभी तो हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीते थे। ये उन्हीं की मेहरबानी थी कि उन्होंने इस लड़ाई को पूरी ईमानदारी से लड़ा। लेकिन केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। नहीं विजय कौशिक जी, राजनीति तो दरअसल हर एक पार्टी करती हुई नजर आ रही है। विजय जी, मेरा सवाल महत्वपूर्ण यह है, राजनीति तो हर एक पार्टी करती हुई नजर आ रही है। पंजाब कांग्रेस क्या ये चाहेगी कि हरियाणा को उसका पानी दिया जाए, जो हरियाणा कांग्रेस ये चाह रही है कि हाँ पंजाब से पानी आया जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब की बात पंजाब के लोग अगर डिसाइड करें,
वो उनका मुद्दा है। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे इस देश के संविधान में भरोसा है। नहीं, लेना देना कैसे नहीं है, पार्टी आपकी है, विचारधारा के तहत तो पार्टी होगी। राज्य स्तर पे पार्टियों की जो सोच है वो थोड़ी ना चली जाएगी। आप साफ तौर पर ये बताएं, क्या पंजाब कांग्रेस ये चाह रही है कि हाँ, जो हरियाणा का हक है वो उसको दिया जाए? देखिए, पंजाब सरकार जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हरियाणा का हक है और पानी मिलना चाहिए, तो इसमें पंजाब कांग्रेस ये कहने वाली कौन होती है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद भी हम उस बात को नहीं मानते। तो पंजाब कांग्रेस उस बात को मानती है जो सुप्रीम कोर्ट मानती है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की न्याय व्यवस्था में पंजाब कांग्रेस का भी भरोसा है और हरियाणा कांग्रेस का भी भरोसा है। इसलिए तो भूपेंद्र हुड्डा जी चीख कर कह रहे हैं कि भाई इसमें बातचीत की भी जरूरत नहीं है, इसमें तो कोर्ट के फैसले की इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए और केंद्र सरकार का फर्ज है। लेकिन केजरीवाल जैसे लोग पंजाब में जाकर कुछ और बात करते हैं, हरियाणा में आकर कुछ और बात करते हैं, तो ऐसे लोगों को बेनकाब किया जाना चाहिए और इनसे हिसाब मांगा जाना चाहिए और इनसे यह भी पूछा जाना चाहिए कि भाई हरियाणा को खालिस्तान क्यों बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भी उनके नेतृत्व में खालिस्तान बनाए जाने की तैयारी चल रही है। चलिए, इन्होंने पंजाब में चलिए विजय जी आपके पास आऊंगा, सतीश जी आपके पास आऊंगा। विजेंद्र रेणु जी भी इनेलो से हमारे साथ जुड़ा हुए हैं। विजेंद्र जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो अभय चौटाला साहब जो हैं वो क्या चाहते हैं कि वही जो हरियाणा के हक का पानी है क्या वो लेकर आएंगे? किस तरह से देखती है इनेलो पार्टी? हाँ, देखिए 2002 में जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, वो इनेलो पार्टी की ही मेहनत और उनकी जो सजगता थी, उन्होंने कोर्ट में मजबूती के साथ हरियाणा का पक्ष रखा, जिसका परिणाम हुआ कि हरियाणा को जीत हासिल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, हरियाणा का हक बनता 3.2 MF पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। उसके बाद जैसे अभी हमारे साथी भाई कह रहे थे कि पंजाब की कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानती है, तो 2004 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने मीटिंग बुला करके ऑल ट्रीटी ऑन वाटर उनको टर्मिनेशन करने का काम किया था और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, उसके बाद दोबारा मुकदमा डला, तो वो कांग्रेस के शासनकाल में ही रहा। 2005 से लेकर के 2014 तक कांग्रेस पार्टी रही, उसका फैसला नहीं आया। जब 2016 में 15 में इसका फैसला आता है और फिर जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का, तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी ने भी आज तक इसके ऊपर कुछ नहीं किया। जब 2004 में ये फैसला किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट का और या हरियाणा गवर्नमेंट का भी ये फर्ज बनता था, सेंटर को ये देना चाहिए था कि इट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री इसका टर्मिनेशन नहीं कर सकते वाटर एग्रीमेंट का, लेकिन वो ऐसा न हो करके वो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से केस करने का काम किया। कहीं ना कहीं सहमति कांग्रेस पार्टी ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी इसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया है, जिसका भरसक प्रयास किया अभय सिंह जी चौटाला ने। जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का फैसला आया, अपने हक में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो उसके बाद 2017 में अभय सिंह जी ने पूरे हरियाणा स्तर पर एक आंदोलन चलाया और उसके लिए हम जो है पंजाब के ऊपर दबाव बनाने के लिए, इस बात का और भाईचारे में बनाने के लिए हम उस नहर के ऊपर भी गए। मैं भी वहां पर तस्वीर लेकर के जाने में साथ था। हमारा एक प्रयास था कि चलिए विजय जी आपके पास आऊंगा, एक संक्षेप में सतीश जी आपसे समझना चाहूंगा। हर एक पार्टी जो है वो हक की बात कह रही है। विजय जी आपके पास आऊंगा, आपको पूरा वक्त दूंगा। सतीश जी, हर एक पार्टी कह रही है कि हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए और हरियाणा तक जो है एसवीआईएल का जो पूरा मुद्दा है वो जो है सुलझता हुआ नजर आए। कहां पर दिक्कत आके रुकती है सतीश जी? दिक्कत यही तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात तो यह है, कोई दिक्कत ही नहीं है। राजनीतिक पार्टियां खुद अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए ये मुद्दे को खत्म नहीं होना देना चाहती। मैं माननीय रेड्डू साहब से पूछना चाहूंगा, 1998 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी हरियाणा में, ये इसकी सरकार थी, क्या है चौटाला साहब की सरकार थी। लेकिन हमेशा इस मुद्दे को लोगों पे वोट लेने का एक मुद्दा बना रखा, मैं दिलाऊंगा, मैं वो जाने के बाद सिर्फ ये हक मांगने का काम करते, देने का कोई काम नहीं करते। केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार 14% जो टैक्स होता था वो 28% ले जाने का काम किया। चौटाला साहब
टूल टैक्स का काम करते थे, जगह जगह टूल लगा का काम करते थे। हमेशा इन्होंने जनता, आज तक जितनी भी सरकारें आई है, जनता को लूटने का काम किया। आज कुछ उम्मीद, जैसे दिल्ली में केजरीवाल सरकार कर रही है, किसानों को कुछ मुआवजा भी दिया और कुछ बिजली की भी सब्सिडी देने का काम करी, लेकिन हमेशा इन्होंने एक राजनीति रोटी सेकने का काम किया, ना कि किसानों के हित की बात की। चलिए सतीश जी, विजय जी आपके पास आऊंगा। यशपाल जी के पास मुझे जाना है, क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि शायद उनको जाना है। यशपाल जी, एक महत्वपूर्ण जानकारी, और मैं समझना चाहूंगा कहां पर आकर दिक्कत रुकती हुई नजर आ रही है, क्योंकि केजरीवाल हिसार में थे और साफ तौर पर ये कहते नजर आए कि अगर केंद्र सरकार या जो पीएम नरेंद्र मोदी है उनके पास कोई समाधान नहीं है तो वो मुझको निमंत्रण दें और मैं उसका समाधान करता हुआ नजर आऊंगा। दिक्कत आखिर जो एसवाईएल को लेकर है वो कहां नजर आ रही है? यशपाल जी, देखिए, केजरीवाल जी का जो बयान है मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा अगर एक अवार्ड बनाया जाए झूठ बोलने का, तो वो केजरीवाल के अलावा कोई नहीं जीत सकता। हर बात को दूसरे तरीके से प्रेजेंट करना, हर बात को कैसे बोलना है, क्या क्या बोलना है। मैं 12 सेकंड के एक छोटे से 12 सेकंड का एक आंसर था कि एक सीएम भगवंत मान को बोलना था कि मुख्यमंत्री हरियाणा के साथ बैठ के, अपने छोटे भाई के साथ बैठ के जिसका जो हक बनता है वो दे दिया जाए, वो तो बोलना नहीं। केंद्र सरकार पे बोल देना कि मुझे बुला लें, कल ये कहेंगे जी केंद्र सरकार अपनी सीट छोड़ दे, मैं बैठ जाऊंगा, ये पता नहीं क्या क्या बोलेंगे आगे। इनके झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये पाकिस्तान, पंजाब से पाकिस्तान में पानी जा रहा है, 7.5 MAF पानी पाकिस्तान जाना इनको मंजूर है और हरियाणा को देना मंजूर नहीं है। आप बताइए, हरियाणा का हिस्सा जो बनता है 3.5 MAF, वो पिछले 40 साल से एज इट इज पंजाब के पास जा रहा है। लेकिन यशपाल जी, आम आदमी पार्टी तो दरअसल अभी आई है, 4, 5, 6, 7, 9 महीने पहले आई है। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस ने ही रूल पंजाब पार्टी में किया है, लेकिन इसका समाधान धरातल पर होता हुआ नजर नहीं आया। जो 2004 के अंदर जो एक 85 और 81 के जो समझौते थे वो रद्द कांग्रेस की सरकार ने करे थे। उसके बाद एक कोर्ट में चलता रहा। अब हमारी सरकार अपील में गई, अपील के बाद ये डिसीजन आया। वो संविधानिक कोई चीजें हैं, संवैधानिक रूप में होती हैं, कोर्ट के डिसीजन कोर्ट के अकॉर्डिंगली होते हैं। आप एक बात बताइए, कांग्रेस पिछले 40 साल से, आप ऐसे कई मुद्दे आप देख लो, धारा 370 था, राम मंदिर था, उन मुद्दों को जिंदा करके रखा राजनीतिक रूप में और वोट बटोरने के लिए। वो किसने करे आप बताइए? और इसका भी सोल्यूशन, इसका भी फैसला, इसका भी डिसीजन मैं आज आपको इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, एसवाईएल का डिसीजन भी माननीय मोदी जी करेंगे, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी करेंगे। हम तो ये देखना चाहते हैं केजरीवाल जी हरियाणा के अंदर आके कितना झूठ बोल सकते हैं। यशपाल जी, पंजाब में क्या आपको नहीं लग रहा कि अगर 2 राज्यों के बीच में डिस्प्यूट है तो केंद्र सरकार को एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए, एक पहल आगे करनी चाहिए और दोनों सरकारों के बीच में जो है वो समझौता कर एक रास्ता जो है समाधान की तरफ निकालना चाहिए? देखिए, आप मुझे एक बात बताएं, बिल्कुल दो सरकारों में अगर डिस्प्यूट किस चीज का है, बंटवारा हो चुका, बंटवारा होने के बाद जिसका जो हिस्सा बनता है वो हिस्सा दे देना चाहिए। डिस्प्यूट तो इन्होंने पंजाब सरकार ने पैदा कर रखा है। केजरीवाल जी उस पार्टी के मुखिया हैं, क्या वो अपनी पार्टी के अपने ही आप पार्टी की सरकार के सीएम को ये आदेश नहीं दे सकते कि हरियाणा का जो हिस्सा बनता है हरियाणा को दे दिया जाए? आज जो पुरानी बातें हम छोड़ देते हैं, 40 साल में किसने क्या किया, क्या क्या नहीं हुआ, क्या कुछ हुआ। आज की डिसीजन पे आते हैं हम। डिसीजन 12 सेकंड का है। माननीय मनोहर लाल खट्टर जी रेडी हैं, केंद्र सरकार तैयार है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिए हैं। 40 साल के शासनकाल में 18 साल आपके भी हैं शासन के। बीजेपी भी केंद्र में शासन 18 साल रह चुका। 2097 से 4 तक माननीय अटल बिहारी वाजपेयी रह गए और 9 साल के करीब माननीय मोदी जी को होने लग रहे हैं। चलो चलिए ठीक जी, आप केजरीवाल जी के लिए जो शब्द आप प्रयोग कर रहे थे कि वो उन्होंने तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी किया था 2013-14 में। मैं तो सतीश जी आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि जो एक बोल रहे रुपया हॉस्पिटल में चला गया और उस पर चला गया, कोमा में चला गया। और माननीय स्मृति ईरानी बोलती थी अब मैं प्रधानमंत्री को चूड़ी दे पाऊंगी, महंगाई चरम सीमा पर आज खुद देखिए आप, जीएसटी छोटे दुकानदारों को खा जाएगा। खुद वे काम किया आपने जो खुद माननीय प्रधानमंत्री अपने मुख्यमंत्री काल में बोलते थे।
आप सतीश जी 12 सिर्फ जनता का तो उपयोग वोट लेने के लिए किया जाता है, ना कि राज करने के लिए। ठीक है सतीश जी, यशपाल जी का जवाब ले लेते हैं। यशपाल जी जवाब दीजिए। साफ तौर पर सतीश जी कह रहे हैं कि आप भी रूल जो है वो केंद्र गवर्नमेंट में कर चुके हैं। अगर आप हरियाणा का भला चाहते हो, अगर आप हरियाणा का चाहते हो हक मिले, आप केजरीवाल जी से ये अपील करो कि आप हरियाणा का हक दे दें और पंजाब के सीएम को बोल दें कि बैठ के जो जिसका हक बनता है वो दे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं और सारे इस मामले में गंभीर है। चलिए ठीक है, हमारे साथ मेहर सिंह भी प्रवक्ता, हाँ प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के भी जुड़े हुए, मेहर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए। मेहर साहब, साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी ये कहती हुई नजर आ रही है कि, चलिए मेहर जी के पास अभी संपर्क जो है वो नहीं हो पा रहा है, उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। विजय कौशिक जी जो है वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। विजय जी, साफ तौर पर अगर देखा जाए यहां पर क्या कोरी सियासत जो है होती हुई नजर आ रही है? कोरी सियासत दरअसल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अभी से नहीं हो रही है, ये बीते कई सालों से कई दशकों से होती हुई नजर आ रही है। गवर्नमेंट किसी की भी रहे, किसी की नहीं रहे, लेकिन SYL का मुद्दा जो का त्यू जो है वो लगातार बना हुआ है। विजय जी, ये है कि वर्तमान में वहाँ किसकी सरकार है? हाँ, वहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। केजरीवाल हरियाणा की पैदाइश है, तो उनका फर्ज बनता है कि वो वहाँ के मुख्यमंत्री को कहें कि भाई पानी दे दीजिए। और मुझे लगता है कि केजरीवाल जी की इतनी ताकत है कि वहाँ के मुख्यमंत्री भगवंत मान को डराकर, धमकाकर, समझाकर किसी भी तरह से SYL का पानी दिलवा देंगे। इसके अलावा उन्हें ये भी काम करना चाहिए कि चंडीगढ़ पर जो इन्होंने जबरदस्ती दावा कर रखा है पंजाब ने, उस दावे को खत्म कराएं। पंजाब अपनी कहीं और राजधानी बना ले, चंडीगढ़ हरियाणा को मिल जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल जैसे जो राजनीतिज्ञ हैं, जो लोगों को लड़ाने का काम करते हैं, जो खालिस्तानी से मिली भगत करके पंजाब में सरकार बनाने का काम करते हैं, जो दिल्ली शराब माफिया के साथ मिलकर दिल्ली को शराब का हब बनाने का प्रयास करते हैं, बनाने का काम नहीं, लेकिन विजय जी, लेकिन मुद्दा जो है वो SYL का ही है। मेरा सवाल सीधा सा ये है कि कांग्रेस पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है? कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पंजाब कांग्रेस पार्टी भी है और साथ ही साथ हरियाणा के अंदर भी संगठन है, क्योंकि दोनों जगह आपका जो है, क्योंकि आप केंद्रीय पार्टी है, इसको लेकर जो राज्य स्तर पर और जो केंद्रीय स्तर पर जो पार्टी के जो निर्देश है वो किस तरह से हैं? देखिए, इस समय मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की तरफ से आपसे केवल ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, कांग्रेस की तरफ से, हरियाणा कांग्रेस की तरफ से, यह SYL पर कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि हरियाणा का हक है जो हमें मिलना चाहिए। इसको लेकर हरियाणा की कांग्रेस सरकार ने हमेशा पूरी लड़ाइयां लड़ी हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद में पंजाब का कोई मुद्दा ही नहीं रह जाता। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना कराई जानी चाहिए। और सही मायने में तो मोदी और केजरीवाल दोनों ही एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये इस मुद्दे का समाधान नहीं होने देना चाहते। केजरीवाल हरियाणा में आकर इस मुद्दे पर केवल राजनीति करना चाहते हैं, हरियाणा और पंजाब के लोगों को भिड़ाना चाहते हैं। चलिए मेहर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी को हरियाणा में अपने पांव जमाने का मौका मिले, खालिस्तान अपने पैर हरियाणा के अंदर। ठीक है विजय जी आपके पास आऊंगा। हाँ ठीक है, मेहर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेहर साहब, साफ तौर पर हर एक पार्टी जो है वो इस बात को लेकर कयास लगाती हुई नजर आ रही है और साफ तौर पर ये कहती हुई नजर आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब से पानी हरियाणा का देना ही नहीं चाहती और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ सियासत करनी चाहती है। मेहर साहब। हाँ जी, नमस्कार और धन्यवाद आपको कि मुझे आप चैनल में बुलाया गया। और मैं ये कहना चाहता हूं, जो SYL का मुद्दा है ना, अब आप थोड़ा बैकग्राउंड में देता हूं इसका। जैसे पहली बात, 1 एकड़ फीट से ज्यादा पानी हमारा सरप्लस पंजाब से पाकिस्तान को जा रहा है, जो हमारा समझौता पाकिस्तान के साथ है। हाँ। उसके हिसाब से देखा जाए तो पहली बात तो वो है, हमारा पानी वेस्ट जा रहा है। दूसरी बात ये है वो पूरे देश का जा रहा है। दूसरी बात, जिम्मेवारी किसकी बनती है? कोई भी इंटरनेशनल मैटर होता है या इंटरस्टेट मैटर होता है, इन दोनों मामलों में जो केंद्र सरकार है उसकी जिम्मेवारी बनती है। अब आप अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें, 10 साल हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रह गई। हाँ। और सेंटर में भी 10 कांग्रेस की सरकार थी। सेंटर की जिम्मेवारी थी, जब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर, उस समय के तत्कालीन चीफ मिनिस्टर, सेंटर की गवर्नमेंट को ही कन्विंस नहीं कर पाए। रोल तो सेंटर का है, तो स्टेट का डिस्प्यूट होता है, तो ये नहीं कह सकते आप। हाँ। हरियाणा का नुकसान वो ये है, पंजाब की जो बात है,
हर स्टेट चाहेगी अपने सिटीजन जो उनके नागरिक हैं उनके हित में सोचेगी। हाँ। वो चाहेंगे पंजाब चाहेगा ज्यादा पानी उनको मिले, हरियाणा चाहेगा ज्यादा पानी उनको मिले। ये एक मोटी सी बात है। जब इराडी कमीशन ने 3.83 मिलियन एकड़ फीट पानी अलॉट किया हरियाणा को और पंजाब को करीब 5 के करीब किया, 5 मिलियन एकड़ फुट, तो अब इसमें बात यहाँ आती है, पहली बात तो हमारा पानी वेस्ट जा रहा है वहां। दूसरा बात जो एमएसपी है वो भी इसकी जड़ है। नहीं महर साहब, मेरा सीधा सा ये सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी अब दोहरे रास्ते पर खड़ी हो गई है? क्योंकि पंजाब के लोगों को, पंजाब के नागरिकों को भी नाखुश नहीं किया जा सकता और हरियाणा में भी पैर पसारने हैं, वहां पर भी सियासत करनी है और वहां की जनता को भी नाखुश नहीं किया जा सकता। मेरा सवाल भी और जोड़ लीजिए इसमें। केजरीवाल दिल्ली की तरफ से हरियाणा से ज्यादा पानी क्यों मांगते हैं? तो कांग्रेस के कैंडिडेट को बोलिए, माननीय प्रवक्ता जी आप शांत रहिए, जब हम बात पूरी कर रहे हैं, क्वेश्चन मुझे पूछा गया है। हाँ। तो धन्यवाद आपका। इसमें बात यह है कि आप ये देखो, चाहे घर में ही हो, जिम्मेवारी किसकी होती है? जो मुखिया है। इसी प्रकार देश में जब इंटरस्टेट है, जिम्मेवारी किसकी है? सेंटर की। अगर उसमें कोई फेल हो रहा है तो सेंटर ही रिस्पॉन्सिबल होगा, पहली बात। चाहे वो कांग्रेस का सेंटर रहा हो, चाहे वो सेंटर में 8 साल से बीजेपी की सरकार रही हो, दोनों ने ये करना नहीं चाहते। सिर्फ राजनीति नहीं करते ये सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। राजनीति बहुत बड़ी चीज है और बहुत अच्छी चीज है। हर एस्पेक्ट में राजनीति होती है देश में और होनी भी चाहिए, लेकिन अच्छी राजनीति होनी चाहिए। नहीं महर साहब, राजनीति तो हर एक पार्टियां कर रही हैं, जो राजनीति के करने आई हैं, जो सियासत में आई है, वो राजनीति कर रही हैं। महर साहब सीधा एक संचय में मैं आपसे आंसर लेना चाहूंगा, फिर सतीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। महर साहब सीधा सा मैं सवाल लेना चाह रहा हूं। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वोसर्वा हिसार के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, भगवंत मान को आदेश क्यों नहीं देते कि एसबीआई का पानी जो है वो हरियाणा को दे दो? पहली बात तो कंपिटेंट है, कौन है कंपिटेंट? दिल्ली तो खुद एक पार्टनर है, उसको भी 0.2 मिलियन एकड़ फुट मिलना है पानी। दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर है या आम आदमी पार्टी का एक वो नेता है, वो एक अलग कैपेसिटी है, लेकिन प्रधानमंत्री की कैपेसिटी की सेंट्रल कैबिनेट की कैपेसिटी होती है। अरे उसको कसूर उसी का होता है जिसकी जिम्मेवारी होती है। जिनकी जिम्मेवारी नहीं होती, अब वो किस कैपेसिटी में दे सकते हैं केजरीवाल जी उनको आदेश? वो पार्टी का काम थोड़ा है पानी देना। चलिए महर साहब मैं आपके पास आऊंगा। सतीश जी आपको क्या लग रहा है? ठीक है महर साहब, ठीक है आ रहा हूं मैं। विजय जी आपके पास भी आ रहा हूं, विजय जी आपके पास आ रहा हूं। सतीश जी आपसे समझना चाहूंगा, आम आदमी पार्टी तो दरअसल 6, 7, 8, 9 महीने पहले मानिए पंजाब के अंदर आई है, उसकी जो सियासत है वो अब आगे करती हुई नजर आएगी, हरियाणा में भी वो सियासत करती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर आप हरियाणा को इतने वर्षों से देख रहे हैं, इतने वर्षों से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, आपको कहां लगता है ये जो SYL का मुद्दा काफी पहले सुलझ जाना चाहिए था, अभी तक हिलगा हुआ है, इसका समस्या का समाधान दरअसल धरातल पर होता हुआ नजर क्यों नहीं आता है? मैंने शुरू में भी बोला है, माननीय प्रधानमंत्री ने आज से 7 वर्ष पूर्व जब बोला था कि मैं पंजाब का पानी बंद करने जा, वो जो पाकिस्तान का जो पानी है उसका मैं अभी बंद करके और ये पानी हिंदुस्तान में लेके आऊंगा। लेकिन ये सिर्फ एक वोट की राजनीति के लिए बोला जाता है, ना कि लेने के लिए। क्योंकि आज हरियाणा का मेरा भोला किसान इतना भोला किसान है और पंजाब का भी, मैं तो यह कहता हूं जो हरियाणा और पंजाब बनाया यह भी खुद इनकी राजनीति महत्वाकांक्षाएं लारे मार रही थी। जो एक प्रदेश को 2 प्रदेशों में बदल के आज एक प्रदेश तो हरियाली की तरफ बढ़ा और दूसरा प्रदेश कहीं पानी से सूखे से। लेकिन यह सिर्फ अपना टैक्स बढ़ाने का और अपने ऐशोआराम देखने का काम देखते हैं, ना कि जनता का आज किस तरह किसान आज आत्महत्या करने पर मजबूर है। बताओ किस तरह आज किसानों को एक लुभावने नारे देके आज कौन से आज तक किस पार्टी ने नारे पूरे करने का काम किया? नहीं सतीश जी, पार्टियों से ऊपर उठ के अब तो कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी है। मैं आपको बताऊं, जल शक्ति मंत्रालय इस महीने मीटिंग करे, हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, मीटिंग की रिपोर्ट कोर्ट के अंदर दाखिल करने के आदेश दिए। यानी कि जो कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो इसको काफी सीरियस लेता हुआ नजर आ रहा है। नहीं ले रहा, बिल्कुल भी नहीं। आज से वर्षों पहले भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था हरियाणा का पानी दिया जाए, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आज तक क्या वो किया? अब मेरे फैसले को क्यों नहीं माना गया? वे तो दोनों सरकारें थी, पंजाब भी हरियाणा भी, केंद्र में भी, केंद्र ने आज तक क्या एक्शन लिया? उस टाइम पर कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार चाहती और तो अपनी CRP वगैरह भेज के और वो जो नहर बनी हुई थी वो भी खत्म करने का काम किया।
खत्म करने का काम किया, क्योंकि खुद ये चाहते ही नहीं अब ये मुद्दा खत्म हो, क्योंकि ये मुद्दा खत्म हो गया था, वोट की राजनीति खत्म होने का काम हो जाएगा। बिल्कुल, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या सिर्फ कोरी सियासत या वोट की राजनीति जो है वो होती हुई नजर आ रही है? विजय कौशिक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात जो है वो पूरी करिए और साथ ही साथ मेरा एक सवाल भी जो है वो उसमें ले लीजिएगा। हुड्डा साहब साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि हरियाणा को उसका हक मिलना चाहिए, लेकिन ये नहीं बताते नजर आए कि इससे 10 साल पहले हम भी इसी राज्य के मुख्यमंत्री थे और तब हमने एसवाईएल का जो मुद्दा है वो सुलझाने की कोशिश नहीं की। देखिए, सबसे पहली बात तो हुड्डा जी ने हमेशा इस मामले को सुलझाने की कोशिश की, इसको लेकर चाहे केंद्र सरकार तक बात उठाने की बात साहब भी और माननीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी दोनों की पंजाब में पैदाइश हुई थी, उस टाइम पर पंजाब था, या बोल रहे थे ना वो सार के रहने वाले जो पंजाब को आदेश क्यों नहीं दिया? माननीय भूपेंद्र हुड्डा भी, माननीय पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी पंजाब में पैदा हुए थे, उस टाइम पर पंजाब था जो दोनों का जन्म हुआ कांग्रेस का है, इसलिए बीच में टांग ना लाइए। ठीक ठीक। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वही केजरीवाल हैं जो हरियाणा में आकर इस तरह की बात कर रहे हैं। जब दिल्ली में होते हैं तो आंसू बहा रहे होते हैं कि हमें हरियाणा से ज्यादा पानी मिलना चाहिए क्योंकि दिल्ली प्यासी है, हमारा पानी और बढ़ाइए। और दूसरी तरफ हरियाणा में आकर इस तरह से इनोसेंट बन जाते हैं कि भाई बस पूछे ही मत कि भाई मोदी जी के हाथ में। अरे मोदी जी के हाथ में क्यों है? पानी दिल्ली को चाहिए, किससे चाहिए? हरियाणा से चाहिए। हरियाणा को किससे चाहिए? पंजाब से चाहिए। पंजाब में किसकी सरकार है? भगवंत मान आम आदमी पार्टी की, जो कि केजरीवाल के इशारे के बगैर शायद टॉयलेट भी नहीं जाते। तो उन परिस्थितियों में वो चाहें तो भगवंत मान से कहकर एक तो ये जो राजधानी है हमारी चंडीगढ़ वो हमें दिलवाई जाए, हमारा पानी है हमें दिलवाया जाए, उसके बाद हम केजरीवाल जी का पानी बढ़ा देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो केवल राजनीति कर रहे हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है। बड़े सीधे शब्दों में कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल भी देश की जनता को बिल्कुल भी नहीं। अभी जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय प्रवक्ता मनु सिंघवी आम पार्टी के हक में खड़े हुए थे कोर्ट में जाके, इस तरह पर गलाने का काम मत करिए। अरे भैया मेरी बात सुनो, मनु सिंह अभी कोर्ट में जवाब ले सरकार के साथ खड़े हो सकते हैं। ठीक है सतीश, संचय में, विजय जी संचय में, फिर मैं आम आदमी पार्टी के पास जा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, अभिषेक मनु सिंघवी अपने निजी जीवन में एक एडवोकेट हैं। नहीं, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी कांग्रेस पार्टी के, नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। कल केस लड़े तो क्या हम ठेकेदार हैं क्या? हाँ तो पार्टी से बाहर करिए। दूसरी बात पार्टी से बाहर करिए कि केजरीवाल जी को ये साबित करना चाहिए कि वो हरियाणा के हितैषी हैं। ठीक, महर साहब हमारे साथ जुड़ा हुए। ठीक है विजय जी, महर साहब से जवाब ले लेते हैं। महर सिंह, ठीक, महर जी, अगर हरियाणा से दिल्ली को पानी चाहिए, हरियाणा से दिल्ली को अगर सुविधा चाहिए, तो पंजाब जो एक बड़ा राज्य है वो हरियाणा को पानी देता हुआ नजर क्यों नहीं आ रहा है? इसको लेकर क्या अब आम आदमी पार्टी घिरती हुई नजर आ रही है? क्या आम आदमी पार्टी हरियाणा और पंजाब और दिल्ली के अंदर जिस तरह से सियासत के अंदर सक्रिय है, एक बड़ा सवाल अब खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है? महर साहब। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूं, पहली बात तो ये समझने की है कि काम जिसका काम उसी को साजे। ये काम किसका है? या तो सुप्रीम कोर्ट का है या भारतीय सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इन दो का काम है ये। हाँ। और ये जो बातें करना कि पंजाब दे दे, हरियाणा दे दे, कल कुछ हरियाणा को देना तो क्यों दे दे? हरियाणा की जनता जब राजनीति की बात हो रही है, नहीं अब पंजाब में, अरे सर पंजाब में अब आपकी गवर्नमेंट है, आपको तो उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा ना। बिल्कुल, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट हरियाणा में भी आने वाली है। हाँ, नहीं हरियाणा में तो तब आएगी जब आप हरियाणा का हक दिलवाते हुए नजर आएंगे। यही तो आपके साथ दिक्कत खड़ी हो गई है कि आप पंजाब के नागरिकों को भी नाखुश नहीं कर सकते और हरियाणा के जो नागरिक हैं उनको भी नाखुश नहीं कर सकते। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें फजूल हैं। और जैसे हमारे कांग्रेस के माननीय प्रवक्ता कह रहे थे कि ये राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी भी राजनीति कर रही है, हम भी राजनीति कर रहे हैं, तो ये क्या जो समाज सेवा कर रहे हैं क्या कांग्रेस वाले? फिर पार्टी राजनीति चलो आपने मान लिया, मैं आपका आभारी हूँ कि आम आदमी पार्टी और भाजपा राजनीति कर रहे हैं, आपने स्वीकार कर लिया। चलिए एक फिर वो आवाज में दिक्कत, हाँ चलिए एक एक करके महर साहब बात पूरी करें। कह रहा हूँ कि जिम्मेवारी बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वही अथोराइज है। पहली बात तो 1 मिलियन एकड़ फुट पानी जो पाकिस्तान में फालतू बह रहा है उसको तो रोकिए कम से कम। हाँ
वो कौन रोकेगा? वो तो इंटरनेशनल मामला है, सेंटर रोकेगा ना। ठीक है, 1 मिलियन एकड़ फीट तो वैसे ही मिल जाएगा हरियाणा को, अगर वहां से रोक आ रहा हूँ। सतीश जी आपके पास भी आ रहा हूँ, विजय जी आपके पास भी आ रहा हूँ। विजय जी काफी वक्त से हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, महल साहब आपके पास आऊंगा, फिर वक्त जो है वो खत्म होता हुआ नजर आएगा। वीरेंद्र जी ठीक है, महल साहब आपके पास आऊंगा। विजय जी 1 सेकंड दीजिए जी, बात पूरी करें। 3.83 एकड़ फुट पानी हमें मिलना है, उसमें 1 मिलियन एकड़ फुट तो पाकिस्तान को जा रहा है, उसको कोई बात ही नहीं कर रहा। हाँ हरियाणा पंजाब, ठीक, आपकी बात आ गई। महल साहब आपकी बात आ गई। विजय जी अभी 6 महीने से आई है वहां पर, और हरियाणा में भी आने वाली है। ये सारी समस्याएं बैठ के सोल्व हो जाएंगी। चलिए ठीक है, ठीक है, उससे पहले ठीक है। महल साहब, विजय जी मेरा एक सवाल ये है, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो एसवाईएल का मुद्दा है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी हैं और जो केंद्र की गवर्नमेंट है वो एक मंच के ऊपर आए और इसका समाधान निकालते हुए नजर आए? क्योंकि साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी टिप्पणी में कहा कि कोई भी राज्य हो वो पूरी तरह से एक संसाधन के ऊपर अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकता। बिल्कुल विजय जी, सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग करने का काम करेंगे। और पहले भी चौधरी हैदर सिंह जी चौटाला मुख्यमंत्री जी के साथ मीटिंग में गए थे और उन्होंने ये वहां पर जो है इसको हल करवाने के लिए पूरा जोर लगा था। दूसरी बात शहनवाज जी मैं बताना चाहूंगा, जैसे हमारे आप पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कुछ देर पहले कि 1998 से 2004 तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार थी, ये बिल्कुल सत्य है। और ये इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ही संघर्ष है और उन्हीं की मेहनत है जो 2002 में हरियाणा प्रदेश की सुप्रीम कोर्ट में जीत हुई। और उसके बाद जब 2004 में टर्मिनेशन ऑफ वाटर ट्रीटी हुई तो उस टाइम भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में ही अपील सुप्रीम कोर्ट में दोबारा की थी कि ये जो किया गया है पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा ये गलत हुआ है, इसको रोकना चाहिए। और उसका परिणाम जो आया उसी परिणाम के ऊपर आगे आज तक का इतिहास सभी साथियों ने बता दिया, सभी जानते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। बट जब 2005 में हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई और पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार होती थी और सेंटर में भी कांग्रेस की सरकार होती थी, तो 10 साल तक 2014 तक कांग्रेस रही। तो ठीक है विजय जी, संचय में इसका समाधान धन्यवाद, आपने मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं दिया, ठीक बहुत कम दिया है जी। विजय जी बात पूरी करें, निवेदन है कि मुझे बोलने दो। ठीक, संचय में करिएगा। उन्होंने कोई समाधान करने का काम नहीं किया, ये समाधान करवा सकते थे लेकिन किसी प्रकार का इन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया। अब जो है हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है 2014 से। इस सरकार के दौरान भी सुप्रीम कोर्ट 3 बार अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि हरियाणा का हक हरियाणा को दे दो और मीटिंग भी हो चुकी है, मुख्यमंत्रियों की मीटिंग हुई थी, उसके ऊपर भी सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है। जहां तक आप पार्टी की बात और मैं कहना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी का बयान मैंने सुना, उन्होंने कहा हरियाणा को भी पानी चाहिए, पंजाब को भी पानी चाहिए, केंद्र की जिम्मेवारी बनती है। अरे भाई जब मेरे घर ठीक है सर, वक्त की कमी है। विजय कौशिक जी लास्ट 30 सेकंड, आपकी भी उतनी जिम्मेवारी ठीक है सर, केंद्र सरकार की बनती है और केंद्र सरकार की। ठीक है विजय साहब, ठीक है विजय कौशिक जी लास्ट कमेंट। हरियाणा में आकर केजरीवाल जी हरियाणा में आकर केवल झूठ की राजनीति कर रहे हैं। वो चाहें तो पंजाब से मामला सुलझ सकता है। अब सबूत के तौर पर एक बात बताता हूँ, दिल्ली में जब जब प्रदूषण होता है, आज तक केजरीवाल जी पंजाब को कोसते रहे थे कि पंजाब से पराली का धुआं आ रहा है, और अब देखना इनकी भाषा और सुर बन जाएंगे। अब इस बार एक बार भी ये नहीं कहेंगे, अब इनके लिए गले में हड्डी बन चुका है। ठीक है, तो ये लोग झूठ और परपंच की जब तक राजनीति करते रहेंगे तब तक ना दिल्ली का भला होगा। ठीक है सर, मेहर साहब, ना हरियाणा का। ठीक सर, थैंक यू सर। मेहर साहब लास्ट 30 सेकंड। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये समस्या बहुत आसानी से हल हो जाएगी अगर नीयत ठीक है गवर्नमेंट की और दोनों स्टेट बैठ के, तीनों बैठ के, ये बड़े आराम से हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री जी मीटिंग तो बुलाएं दोनों की। ठीक है सतीश जी लास्ट 30 सेकंड सर। ठीक है लास्ट 30 सेकंड सर, तो समाधान क्या है? करता हूँ समाधान माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसी भी पार्टी को ना बुलाकर, किसी को ना बुलाकर सिर्फ अधिकारियों को बुलाया जाए और अपना फैसला सुना जाए। और ये जो इन लोगों के भाई बोल रहे हैं, इनको भी एक बात का जवाब दे दूं। 89 में माननीय चौधरी देवीलाल प्रधानमंत्री थे, हरियाणा में चौटाला साहब थे, पूरे देश में शासन इनका थे। जब नहीं कर पाए तो सिर्फ एक राजनीतिक रोटी सेकने का काम है, ना कि कोई बात है। ठीक है,
एसबीआई को लेकर लगातार जो है विपक्ष और पक्ष की जो पार्टियां वो लगातार अपने अपने हिसाब से बात को रखती हुई नजर आ रही, लेकिन बड़ा सवाल लगातार ये बना हुआ है कि इसका समाधान आखिर क्या निकलता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अब हरियाणा के अंदर पंजाब भी सियासत को लेकर जो है जाती नजर आ रही है और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की जो है वो गवर्नमेंट है। आने वाले दिनों में किस तरह से इसका समाधान होगा, इसके ऊपर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।